रियलाइज कर लेना चाहिए कि ये मेरा फील्ड है, उसी में आगे अभ्यास करना है। क्योंकि कोई भी कला जो है वो बहुत अभ्यास मांगती है। क्रिएटिव राइटिंग भी ऐसे ही है। यहाँ हमारे लर्नड जजेस बैठे हैं, आर्ट के डिफरेंट फील्ड से हैं, ये मेरे साथ एग्री करेंगे कि कोई भी कला बिना अभ्यास के नहीं फलती है। जितना ज़्यादा अभ्यास करते जाएंगे उतना आप आगे निकल सकते हैं। तो अभ्यास करने के लिए पहले आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि आप किस फॉर्मेट में लिखने वाले हैं। कोई हो सकता है ऐसे बहुत अच्छे लिखता हो लेकिन पोइट्री अच्छी ना लिख पाता हो। कोई दूसरा बच्चा हो सकता है जिसको पोइट्री बहुत अच्छी लगे और ऐसे में उसका उतना हाथ ना चले। तो आप पहले पता लगा लो कौन सा फील्ड है, फिर उस पर रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है। रेगुलर प्रैक्टिस का मतलब है डेली प्रैक्टिस करो। जितना समय मिले, 1 घंटा, आधा घंटा, रोज लिखो। उससे आप देखेंगे कि आपका जो लेखन है वो धीरे धीरे निखरता चला जाएगा। लैंग्वेज भी आपको देख लेनी चाहिए किस पे आपका हाथ अच्छा चलता है। बाकी आजकल तो सभी लैंग्वेज में बहुत स्कोप है, तो आप अपनी लोकल लैंग्वेज में भी लिख के वर्ल्ड फेमस हो सकते हैं। तो इसलिए लैंग्वेज भी चुन लीजिए, फॉर्मेट चुन लीजिए और रेगुलर अभ्यास कीजिए। रेगुलर अभ्यास करने में एक दिक्कत जो अक्सर बच्चों को आती है, मैंने पोइट्री की कई वर्कशॉप्स की हैं। यहाँ आसाम में चिरांग स्कूल में मैं था, तो वहाँ भी हम हर साल पोइट्री की वर्कशॉप करते थे। सिक्किम में, वेस्ट सिक्किम में था मैं, जो आजकल सोरेंग कहते हैं जिसको, वहाँ भी हम पोइट्री की वर्कशॉप करते थे। तो एक दिक्कत जो सबसे ज़्यादा बच्चे फेस करते हैं वो ये है कि लिखें किस टॉपिक पर। तो मैं नवोदय के बच्चों को अक्सर कहता हूँ कि टॉपिक तुम्हारे आसपास बिखरे पड़े। जो बड़े बड़े शहरों में रहने वाले आर्टिस्ट हैं ना, वो टॉपिक ढूंढने के लिए गांव में आते हैं, और तुम तो गांव में ही रहते हो। तुम्हारे आसपास प्रकृति है, उसी प्रकृति की गोद में आकर लोग सोचते हैं। तो तुम लोग ऐसी जगह में रहते हो जहाँ टॉपिक बिखरे पड़े हैं। अपने आसपास देखो, तुम्हें ढेरों टॉपिक मिल जाएंगे। तुम्हारे आसपास जो भी चीजें दिख रही हैं वो तुम्हारा टॉपिक हो सकते हैं। तो आप ये काम शुरू कर सकते हो कि अपने आसपास टॉपिक ढूंढो और रोज लिखो। जितना ज्यादा लिखोगे उतने तुम्हारा लेखन निखरता जाएगा। और उसके बाद जो टीचर्स हैं, लैंग्वेज टीचर यहाँ कुछ होंगे, मैं चाहूँगा कि वो बच्चों के जो लेखन है उसकी एडिटिंग करें, उसको देखें, समझें, परखें, और हो सके तो उसे पब्लिश करवाएं। आज के दिन में पब्लिश करना कोई बड़ी समस्या वाला काम नहीं है। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, आप घर बैठे अपनी बुक्स पब्लिश कर सकते हैं। आप घर बैठे बड़े से बड़े पब्लिशर तक पहुंच सकते हैं। तो यही स्टेप्स हैं जिससे कि आप एक क्रिएटिव राइटिंग की फील्ड में अच्छे आर्टिस्ट के रूप में उभर सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं, और मुझे लगता है कि जो बच्चे क्रिएटिव राइटिंग में हैं, अगर वो इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो उनको इस फील्ड में अच्छा नाम मिल सकता है और अच्छा पोजीशन मिल सकती है, फेम मिल सकता है, पोजीशन मिल सकती है। अब सर ने मुझे कहा था कि कुछ सुनाना भी है, तो यहाँ बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग बैठे हैं, तो उनके बीच में कुछ सुनाना जो है मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं अपनी लिखी एक कविता जो है उसे थोड़ा गुनगुनाना चाहूँगा। म्यूज़िक मुझे इतना अच्छा नहीं आता है। सर बैठे हैं, वो कंपोज़र हैं बहुत बड़े, तो मैं गुनगुनाऊँगा। म्यूज़िक की गलतियाँ माफ, और पूरा ध्यान आप मेरे शब्दों पे दीजिएगा। ये कविता जो है ये बेसिकली नागालैंड में मैं पोस्टेड था। इसकी छोटी सी कहानी मैं पहले आपको बता दूं। नागालैंड में मैं पोस्टेड था और हमारे साथ एक म्यूज़िक टीचर भी थे, उनसे डिस्कशंस होती थी, और मैं पहली बार घर से इतना दूर आया। बेसिकली मैं पंजाब से हूँ, यानी भारत के एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर से सीधा बर्मा बॉर्डर पहुँच गया मैं। तो मुझे घर की याद बहुत आती है। तो उसी बस याद को मैंने शब्दों में पिरोया और अपने म्यूजिक टीचर को सुनाया, तो उन्होंने इसको एक धुन दे दी। तो मैं उसी धुन में थोड़ा सा इसे गुनगुनाने की कोशिश करूंगा। टहलते टहलते मेरे गांव चलिए। मैंने अपने गांव को कुछ शब्दों के रूप में व्यक्त करने की कोशिश की है। टहलते टहलते
मेरे गाँव चलिए। कभी शाम ढलते मेरे गाँव चलिए, टहलते टहलते मेरे गाँव चलिए। गांव के कुछ दृश्य हैं जो इस गीत के एक एक बंद में आते जाएंगे। मैं 2-3 बंद सुनाऊंगा आपको। अंधेरे में कुछ रोशनी हल्की हल्की, अंधेरे में कुछ रोशनी हल्की हल्की, के जैसे पहाड़ों से किरणें हो छलकी। कहीं पेड़ दरिया किनारे मिलेंगे, बड़े प्यारे प्यारे नजारे मिलेंगे। विदा हो रहे चांद तारे मिलेंगे, विदा हो रहे चांद तारे मिलेंगे। सुबह आँख मलते मेरे गाँव चलिए, टहलते टहलते मेरे गाँव चलिए, टहलते टहलते मेरे गाँव चलिए। ये 2 लाइन तो आप भी मेरे साथ गुनगुना सकते हैं अगर मौका है तो। एक और बंद सुनिए। ये 2 लाइन जो है ना, ये आप मेरे साथ गुनगुनाइए जब ये दोबारा से बंद खत्म हो तो। लगे ओस की बूंद मोती के जैसी, चमकती है फूलों पे मोती के जैसी। लगे ओस की बूंद मोती के जैसी, चमकती है फूलों पे ज्योति के जैसी। वो लहरा के बल खाती फूलों की डाली, वो कांटों से गुल छीनता बाग माली। वो मंदिर की घंटी, वो पूजा की थाली, वो मंदिर की घंटी, वो पूजा की थाली। कभी दीप जलते मेरे गाँव चलिए, टहलते टहलते मेरे गाँव चलिए। आप लोग भी गाइए मेरे साथ। टहलते टहलते मेरे गाँव चलिए, टहलते टहलते मेरे गाँव चलिए। कभी शाम ढलते मेरे गाँव चलिए, टहलते टहलते मेरे गाँव चलिए। एक और दृश्य है मेरे गाँव का और मुझे लगता है आप लोगों को पसंद आएगा। कहीं बहती नदिया के धारों की कलकल, कहीं बहती नदिया के धारों की कलकल। कहीं कोई गोरी बिरहबान घायल, वो हद्दे नजर तक हरे खेत हर सू। वो खेतों की मिट्टी की सौंधी सी खुशबू, कहीं दूर कोयल की मीठी सी कुहू कुहू। कहीं दूर कोयल की मीठी सी कुहू कुहू। कभी चलते चलते मेरे गाँव चलिए, टहलते टहलते मेरे गाँव चलिए, टहलते टहलते मेरे गाँव चलिए। और बरसात के दिनों का एक बंद है जो बरसात के दिनों में कैसा दृश्य होता है गांव का, वो सुना के मैं इसको एंड करूंगा इसका। बरसता है सावन, बरसता है आंगन में बारिश का पानी। तो दिल को लुभाती है रुत ये सुहानी, जो बरसेगा पानी
तो गाएंगे मिलके कि इस बार सावन मनाएंगे मिलके, पुए खीर हलवा उड़ाएंगे मिलके। ये पुए खीर और हलवा जो है, ये आपने खाया है कभी? हाँ, तो बरसात के दिनों में खाते हैं इसे। पुए खीर हलवा उड़ाएंगे मिलके, संभलते फिसलते मेरे गांव चलिए, टहलते टहलते मेरे गांव चलिए, टहलते टहलते मेरे गांव चलिए। कभी शाम ढलते मेरे गांव चलिए, टहलते टहलते मेरे गांव चलिए, टहलते टहलते मेरे गांव चलिए। धन्यवाद।